14 श्लोक। एक गभ्युत होता है 2 कोष का, तो 3 गभ्युत में कितने हो गए? 6 कोष। 6 कोष के अंदर के जितने वृक्ष हैं सबको तोड़ दिया। उसकी देह गिरी कि 6 कोष के वृक्ष सब टूट गए। तो पतमानो भी गिरती हुई तद्देहा, उसकी देह से दिग्गभ्युति अंतर 6 कोष के अंदर के ब्रह्म ने वृक्षों को चूड़े आमास चूर चूर कर। हे राजेंद्र, हे राजन, महद आसीत तत् अद्भुतम। तत् माने ये, महद अद्भुतम आसीत, बहुत आश्चर्यजनक घटना। तत् ये महद अद्भुतम, बहुत आश्चर्यजनक घटना। आसीत माने थी, 3 गभ्युत के यानी 6 कोष के। एक गभ्युत 2 कोष को होता है ना, 6 कोष के वृक्षों को चूर चूर कर दिया। अब मरे हुए पूतना की देह के सौंदर्य को बता रहे हैं, कैसी सुंदर लग रही है। पहले तो लक्ष्मी की तरह देखने में, और अब कैसी लग रही है? ईशा मात्रोग्रदृष्ट्रास्य गिरिकन्दरनासिकां वटस्यैलस्तनं रौद्रं कीर्णारुणमूर्धजम्। ईशा मात्र, हल की कुशी होती है ना, ईशा हल का दंड होता है, हल के दंड के समान उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी, ऐसा होता है। ईशा माने हल के समान उग्र दृष्ट भयंकर दाढ़ों वाला। आस्यम उसका मुख था। गिरि कंदर नासिकम, पर्वत की कंदराओं के समान लंबी लंबी गहरी नाक थी। गिरि कंदर, पर्वत की कंदरा गुफा के समान। नासम नासिकम, उसकी नाक था। गंडशैल स्तनम, पर्वत के शिखर के समान उसके ऊंचे ऊंचे स्तन थे, बड़े रौद्र में भयंकर लगते थे। प्रकीर्ण, बिखर रहे थे। अरुण मूर्धजम, लाल रंग के केश। प्रकीर्ण, बिखर रहे थे। अरुण, लाल रंग के केश। अंधकूपो गभीरा अंधे कुएं के समान, जैसे कोई अंधा कुआं है, कुआं गहरा तो है, उसमें पानी नहीं है और घास से ढका हुआ है, वो अंधा कुआं होता है। और अंधे कुएं के समान गंभीर अक्षर, गहरी उसकी आंखें। बताओ, कोई आंखों में गड्ढे में गिर जाएगा तो कुएं में गिर गए। अंधकूप, अंधे कुएं के समान गंभीर गहरी अक्षम आंखें थी। और कुलीन आरोह भीषणम, नदी में बालू के टीले के समान उनके बड़े बड़े नितंब थे। बद्ध से भुजाएं और अंग्री माने हाथ ऐसे पड़े थे माने वो कहीं के लिए पुल बंधे हुए, हाथ लंबे पैर लंबे। तो बद्ध से जैसे पुल बंधा हो ऐसे उसकी भुजाएं थी और अंग्री माने पैर थे। शून्य तो ये हृदय, जैसे बिना जल का तालाब हो ऐसा उदर उसका पेट था। शून्य तो जो जल से रहित हो, हृदय माने सरोवर, उसके समान उदर पेट था। संतत्र दुष्मतदीच गोपा गोप्य कलेवरं पूर्वं तु तन्निस्वसन् भिन्न हृत्कर्णमस्तका। गोपा गोप्यश्च, गोप और गोपियां, कलेवरम बीच उसके शरीर को देख करके संतप्त भयभीत हो। तदभीच उस शरीर को देख करके गोपा गोप्यश्च, गोप और गोपियां संतप्त भयभीत हो गए। पूर्वम पहले ही
तन्निस्वनित उसकी चिल्लाहट के द्वारा भिन्न हृद कर्ण मस्तकम उनका हृदय कान और मस्तक फट गया। इतनी जोर की चिल्लाई थी कि तन्निस्वनित उसके घोर शब्द से भिन्न फट गए। हृद माने हृदय, कर्ण माने कान और मस्तक सब। बालम च तस्याउरसि क्रीडन्तमकुतो गोप्यस्तोरणं समभ्येत्य जगृहुर्जातसंभ्रमाः। लेकिन बालक कृष्ण उसकी छाती पर लटके हुए खेल रहे हैं, थपकी मार रहे हैं, ये करके थपकी मार रहे हैं। बालंच बालक को तस्या उरस उसकी छाती पर क्रीडंतम खेलते हुए देखा। अकुतो भयम उसे कोई कहीं से भय नहीं था। तो गोप्या गोपियां पूर्णम शीघ्रता से समुपेत्य उसके पास पहुंच करके जात संभ्रमा बड़ी उतावली से शीघ्रता पूर्वक जगृहु पकड़ लिया, उसको उठा लिया और माता यशोदा को सौंप दिया। जात संभ्रमा उतावली से हड़बड़ाहट पूर्वक गोप्या गोपियों ने पूर्णम शीघ्रता पूर्वक समुपेत्य वहां पहुंच करके जगृहु उसको उठा लिया। यशोदा रोहिणी भ्यां समं बालस्य सर्वथा रक्षां विदधिरे सम्यक् गोकुच्च भ्रमणादिभिः। यशोदा और रोहिणी के समानुसार ता वो गोपियां बालस्य उस बालक की सर्वतः रक्षा विदधेरी गाय की पूंछ घुमा करके चारों तरफ से पूंछ घुमाया और बालक की रक्षा की। यशोदा रोहिणी समम यशोदा रोहिणी के साथ ताह वो ये गोपियां बालस्य उस बालक की सर्वतः चारों ओर से रक्षा पे दे दे रक्षा किया सम्यक अच्छी प्रकार से। कैसे गोपुक्ष भ्रमणादि भी गाय की पूंछ घुमा घुमा करके बालक की रक्षा की। गोमूत्रेण स्थापयित्वा पहले गोमूत्रेण स्नापयित्वा बालक को गाय के मूत्र से स्नान कराया, फिर गो रजसा गऊ के रज से अर्भकम उस बालक को स्नापयित्वा स्नान कराया और सकृता गाय के गोबर के द्वारा 12 अंगेषु 12 अंगों में नाम भी भगवान का नाम ले ले करके रक्षाम चक्रु बालक की रक्षा की। सकृता माने गोबर के द्वारा 12 अंगेषु 12 अंगों में नाम आएंगे आगे, नाम भी भगवान के नाम ले ले करके रक्षाम चक्रु रक्षा करने। अब ये तो पूतना का वृत्तांत है ही है। पूतना कौन है आकर के नहीं, आदि रामायण में लिखा हुआ। आदि रामायण नहीं, आनंद रामायण। आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि पहले जन्म में ये कैकेयी की दासी मंथरा थी। कैकेयी की दासी मंथरा थी। यही मंथरा कृष्णावतार में पूतना जाकर के बनी। यह है ना। अच्छा, अब वराह पुराण में लिखा है कि पहले यह पूतना कालभीरु नामक ऋषि की कन्या थी। किसकी? कालभीरु नामक ऋषि थे, उस ऋषि की कन्या थी। इसका नाम था चारुमती। कन्या का नाम क्या था? चारुमती। इसका विवाह हुआ कक्षीवान ऋषि के साथ। कक्षीवान ऋषि के साथ चारुमती का विवाह। एक बार ऋषि विदेश चले गए तो उसने अपना संबंध शूद्र से बना लिया।
शूद्र के साथ रहने लगे। कच्छुआन किसकी आए, देखा, श्राप दे दिया कि तू राक्षसी हो जाए। जब वो बहुत गिड़गिड़ाई तो बोली द्वापर के अंत में भगवान का अवतार होगा, वही तेरा उद्धार करेगा। वही चारुमती स्त्री पूतना बनी। और बात ये है कि कल्पकल्पी के कथाएं हैं, किसी कल्प में कोई बना पूतना, किसी का कोई बना। पिछले कल्प की बात है, महाराज बलि की पुत्री थी क्या, रत्नमाला। बलि की पुत्री थी रत्नमाला। उसने देखा वामन भगवान को तो मोहित हो गई। उसने कहा जी में ऐसा आता है कि मैं इस बालक को, ब्रह्मचारी बालक को दूध पिला। भगवान उसकी बात को समझ गए, बोले तथास्तु। फिर भगवान ने उसको बांध लिया। 3 पैर पृथ्वी नहीं दी तो भगवान ने बांध लिया। तो चारुमती वो चारुमाला बोली ऐसा जी में आता है कि इस ब्रह्मचारी को जहर पिलाए, क्योंकि मेरे बाप को बांध लिया। भगवान ने कहा तथास्तु। वही पूतना बनी, जहर भी पिलाया और दूध भी पिलाया। ये बात 3 उदाहरण मिलते हैं। और युग के अनुसार, कल्प के अनुसार ये तीनों घटनाएं सत्य होंगी। इसको कहेंगे कि गलत। तीनों घटनाएं सत्य। किसी कल्प में कोई बना, किसी कल्प में कोई बना। अच्छा, तो 12 अंगों में भगवान के नाम लेकर के रक्षा क्या है। गोप्यः संप्रेष्ट गोप्यः गोपियों ने संस्पृष्ट सलीला अपने जल का स्पर्श किया, हाथ पैर धोए, आचमन किया। ये है जल स्पर्श का मतलब, स्पर्श सलीला। आचमनाचार करके अंगेशु भगवान के अंगों में, करयो दोनों हाथों में पृथक अलग अलग न्यास किया। और बालस्य बालक के बीजन्यासम अकुर्वत, अंगन्यास भी किया, करन्यास किया और बीजन्यासम अकुर्वत, बीजन्यास भी किया। और साथ में मंत्र पढ़ रहे हैं। अभ्यादजोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जान्मुतोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं यस्य बृहत्केशवस्फुटुरं समयस्तु कण्ठं विष्णुर्वरं मुखमुरोक्रमेश्वरम्। अव्याद अजः अंघ्रिम, अणिमान, अणिमान भगवान माने अत्यंत सूक्ष्म भगवान। अजह माने अजन्मा परमात्मा। अणिमान अजह, अजन्मा भगवान। अंग्रिम अभ्याद, तुम्हारे पैरों की रक्षा करें। अंग्रिम चरणों की, अभ्याद रक्षा करें। और तब जानो, तुम्हारे घुटनों की रक्षा, पूर्व जन्माओं की रक्षा। तो तब जानो, तुम्हारे घुटनों की रक्षा यज्ञ भगवान करें। और अच्युता, अच्युत भगवान कटितटम, तुम्हारे कमर की रक्षा करें। और जठरम, पेट की रक्षा। है आस्य, है गिरि भगवान। है माने भोले का, आस माने मुंह, तो कहो कौन है, गिरि भगवान। तुम्हारे पेट की रक्षा करें। हृत केशव, हृदय की रक्षा केशव भगवान करें। तो अब पूरा है ईशा, तुम्हारे हृदय की रक्षा ईश्वर करें। और इनश्च, इनस्तु, इन माने स्वामी, सबके स्वामी भगवान। कंठम, कंठ की रक्षा करें। सब वही है, ये उसकी रक्षा करें, वो उसकी रक्षा करें। ईश्वर है, भगवान है, हरि है, बस वही है सब। और विष्णु मुखम, तुम्हारे मुख की रक्षा विष्णु करें।
और उर्क्रम भगवान कम तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्रतो सहगतो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसे मधुभाजनश्च कोणेषु शङ्करोरुदाय उपरिन्द्रस्ताक्षशिरो बलधरः पुरुषः समन्तात्। चक्री अग्रतः सहगतः, चक्री चक्रधारी भगवान अग्रतः आगे से तुम्हारी रक्षा करें, और सहगदा गदा के सहित हरि भगवान पश्चात तुम्हारे पीछे से रक्षा करें, और तत्पार्श्वयो तुम्हारे दोनों बगलों की रक्षा, धनुष और अश्वने तलवार धारण करने वाले मधुसूदन भगवान और अजन्ना भगवान तुम्हारे दोनों बगलों की रक्षा करें। धनु माने धनुष, असी तलवार धारण करके, मधुभा मधुसूदन भगवान और अजनस्य अजन्ना भगवान तुम्हारे दोनों बगलों की रक्षा करें। कोणेश तुम्हारे चारों कोणों की रक्षा। उरुगाय शंखधारी उरुगाय माने भगवान तुम्हारे चारों कोणों की रक्षा करें। कोणेश तुम्हारे चारों कोनों में, शंखा शंखधारी भगवान अपने शंख के द्वारा, उरुगाय भगवान तुम्हारी रक्षा करें। ऊपरी ऊपर की रक्षा, उपेंद्र वामन भगवान करें। ऊपरी उपेंद्र, ऊपर की रक्षा उपेंद्र वामन भगवान करें। ताक्ष्य गरुड़ पर आरूढ़ भगवान, छीतौ पृथ्वी पर रक्षा करें। ताक्ष्य गरुड़ पर आरूढ़ हुए भगवान, छीतौ पृथ्वी पर रक्षा करें। और हलधारा हलधारी भगवान कौन? बलराम जी। छीतौ अधस्ता पृथ्वी के नीचे तुम्हारी रक्षा करें। छीतौ लिखा पहले, अब छीतौ अधस्ता यहाँ पर जो पृथ्वी के नीचे हलधारी भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मुसलमान भगवान तुम्हारी रक्षा समन्ता। बलराम जी मुसलमान थे, बलराम जी पक्के मुसलमान, व्याकरण के द्वारा सब सिद्ध हो गया। मुसलेन मन्यते ज्ञायते इति मुसलमान। अरे जिसके पास धन होता है क्या कहा जाता है? धनवान। जिसके पास बुद्धि होती है क्या कहते हैं? बुद्धिमान। जिसका हथियार कुशल है क्या कहेंगे? मुसलमान। तो मुसलेन मन्यते, मुसल से जो जाने जाए, ये है मतलब। मुसलेन मन्यते ज्ञायते इति मुसलमान। ये पृथ्वी के नीचे तुम्हारी रक्षा करें। और पुरुष परम पुरुष परमात्मा समन्ता चारों दिशाओं में तुम्हारी रक्षा करें, चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। इंद्रियाणि हृषिकेशा इंद्रियाणि हृषिकेश, इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें। हृषिक माने इंद्रियों के, ईश माने स्वामी। हृषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें। और प्राणान नारायण अवतु, तुम्हारे प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्वीपपति कौन? अनिरुद्ध तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। श्वेतद्वीपपति, श्वेतद्वीप के स्वामी कौन? अनिरुद्ध। चित्तम तुम्हारे चित्त की रक्षा करें। अब मनो तुम्हारे मन की रक्षा योगेश्वर अवत, योगेश्वर भगवान रक्षा करें। प्रश्न गर्भस्ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परा विवृन्तं पातु गोविन्दः स्वयं पातु माधव। प्रश्न गर्भ भगवान ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करें। और परा भगवान सबसे परे परमात्मा भगवान
रक्षा करें। क्रीडंतम, जब तुम गिल्ली बल्ला खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, हैं, तो पाप गोविंद, गोविंद भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शयाना, जब तुम सो रहे हो तो पाप रक्षा करें। माधव, माधव भगवान तुम्हारी रक्षा करें, हैं। ब्रजंतम अभ्याद वैकुंठ आसीनं त्वं श्रियापदे भुजानं यज्ञमुपादो सर्वग्रहभयङ्करः। ब्रजंतम, जब चलते हो, चलते समय अभ्याद रक्षा करें। वैकुंठ, वैकुंठ भगवान। तो ब्रजंतम, चलते समय, वैकुंठ, वैकुंठ भगवान, अभ्याद तुम्हारी रक्षा करें। और आसीनम, जब बैठे हो तो श्रीयपति, लक्ष्मीपति भगवान त्वाम पाद तुम्हारी रक्षा करें। भुंजानम, जब भोजन कर रहे हो तो यज्ञ भुग, यज्ञ का फल भोगता भगवान पाद तुम्हारी रक्षा करें। जो भगवान सर्वग्रह भयंकर, सभी ग्रहों के लिए बड़ी भयंकर है। यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भग्रः भूतप्रेतपिशाचाश्च रक्ष रक्षो विनायका। ये सब रक्षा करें। डाकिनी, या तो धान्य मन राक्षसनिया, ये कूष्मांड, ये योनियां हैं भूत प्रेतों। और ये अर्भक ग्रह, जो बालकों को सताने वाले ग्रह हैं। ये जो अर्भक बालकों को सताने वाले ग्रह हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक और अगले श्लोक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका उन्माद अपस्मार। उन्माद माने बकना, अपस्मार ये भी रोग है। इन सब को जो देह प्राण इंद्रिय द्रोह, देह के प्राणों के और इंद्रियों के द्रोही हैं। ये तो देह को नष्ट कर जाएंगे, ये प्राणों को ले जाएंगे, ये इंद्रियों को नष्ट कर देंगे। देह प्राण इंद्रिय द्रोह, ये सब भगवान का नाम लेने से कोटि देवता पूजना कूष्मांडा सब शांत हो जाए। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता स्वप्न दृष्टा महोत्पाता, स्वप्न में देखे गए जो महान उत्पात, जो बाल और बालकों को वृद्ध माने बूढ़ों को सताने वाले और बालकों को सताने वाले जो ग्रह हैं, ये सर्वे नश्यंत, वे सभी नष्ट हो जाएं। क्यों कि विष्णु नामक ग्रहण भीरव, विष्णु भगवान के नाम लेने से ही ये डर जाते हैं। विष्णु के नाम ग्रहण से भीरव डर जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाएं। श्री सुनो इति प्रणय इति, इस प्रकार प्रणय बद्धा भी प्रेम में बधी हुई गोपियों के द्वारा कृत रक्षण, प्रणय बद्धा भी गोपी भी प्रेम में बधी हुई गोपियों के द्वारा कृत रक्षण, बालक की रक्षा की गई। तब माता यशोदा ने स्तनपायित्वा, अपना दूध पिला करके आत्मजम, अपने पुत्र को सन्निवेशयत सुला दिया। तावन्नंदालयो गोपा मथुरायां प्रमाता विलोक्य पूतना देहं बहुरतिसिता। इधर ये घटना हो ही रही थी, इतने में नंदादयो गोपा, नंदादि गोप मथुराया ब्रजम गता, मथुरा से चलकर ब्रज में आ गए। और पूतना देहम विलोक्य,
पूतना की देह को देख करके अति विस्मिता बहुत चकित हो गई। उन्होंने देखा लंबो चौड़ा पुल के समान पड़ी हुई थी। पहले वो समझे कि यही पुल है, जाओ इसी से चले चले। तो पूतना देह हम विलोक्य, पूतना के देह को देख करके अति विस्मिता बहुत चकित हो गए। नंद बाबा सोचने लगे, बतर्षि संजातो योगेशो वा समाससा स एव दृष्टो विद्मातो यथाहानकदुन्दुभिः। सह वे वसुदेव जी नूनम ऋषि संजाता, वो कोई ऋषि है अथवा योगेशा समास योगेश्वर है। क्यों? इससे एव उत्पात दृष्टा, हमने वही उत्पात देखे। यद आनकदुन्दुभिः आहा, जिनके विषय में वसुदेव जी ने कहा था कि तुम गोकुल चले जाओ, वहाँ अनेक उत्पात हो रहे हैं, हमको वही उत्पात देखने को मिल गया। तस्सैव वही उत्पात हमको देखने को मिले। आनकदुन्दुभिः वसुदेव जी ने यह कहा जो कहा था। कलेवरम प्रजौकसा दूरे छित्त्वा उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसको चिता पर कौन करते, हाथ तो गिरे हाथ रस्ते, कान उसके गिरे कानपुर में, नाक उसकी गिरी नागपुर में, इतना बड़ा तो उसका शरीर। तो कलेवरम उसके शरीर को परशु भी कुल्हाड़ों से छित्त्वा काट करके ब्रजौकसा ब्रजवासी लोगों ने दूरे छित्त्वा एक एक अवयव को दूर जाकर फेंका। अवयव सो एक एक अवयव को काष्ठवेष्टितम लकड़ियों में लपेट करके न्यदहन भस्म कर दिया। ब्रजवासियों ने ब्रजौकसा ब्रजवासियों ने कलेवरम उसके शरीर को परशुभी कुल्हाड़ों से छित्त्वा काट करके अवयवशः एक एक अंग को काष्ठवेष्टितम लकड़ियों में लपेट करके न्यदहन भस्म कर दिया। दैह्यमानस्य देहस्य धूमस्ता गुरुसौरभः सुहृदा कृष्णनिर्मुक्तः सपत्न्याहृतपाप्नः। दैह्यमानस्य देहस्य, जब उसकी देह जली तो उसकी देह से धुआं जो निकला अगरबत्ती के सुगंध की सुगंध निकली, सड़े हुए मांस की सुगंध हमें निकली। दैह्यमानस्य देहस्य, जलते हुए देह की का धूम माने धुआं, अपूर्व सौरभ अगरबत्ती के समान सुगंध निकला। पूतना के शरीर से धुआं जो उठा माने उठा वो अगरबत्ती की सुगंध वाला था। क्यों? कृष्ण के द्वारा निर्भुक्त पान किया गया दूध तो सपदी शीघ्र ही आहत पाप मना, उसके पाप सब नष्ट हो गए। इसलिए अगरबत्ती की सी सुगंध उसके शरीर से निकली। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना हिंसायापि हरे धनं दत्त्वा प्रसद्गतिम्। पूतना कैसी थी? लोक बालघनी, लोगों के बालकों की हत्यारी थी, राक्षसी थी, रुधिरासना खून पीने वाली थी, बढ़िया काला नमक जीरा डाल करके खून पीती थी। रुधिरम एवं असनम यस्या, रुधिर ही जिसका भोजन था, ऐसी थी पूतना। हरे जिघांसया भी, मारने की इच्छा से, भगवान का वध करने की इच्छा से, हरे भगवान के मुंह में स्तनम दत्त्वा, स्तन डाल करके सदगतिम आम, श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। जो सीट कौशल्या को मिली है बगल में वही सीट पूतना को मिली। क्यों? कौशल्या ने भी दूध पिलाया, पूतना भी दूध पिलाया, तो माता की गति उसको दी। तो
और हंसया भी मारने की इच्छा से हरे भगवान के लिए स्तनम दत्वा स्तन दे करके सदगतिम आप श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। इसको याद करें ना, इसको ये कंठ करके जाए, कंठ कर जाए, कंठ करनी होगी। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने रक्षं प्रियतमं किन्नु लक्ष्वा सन्मातरो यः। जब मारने की इच्छा से स्तन दिया, अमुक्त हो गई, तब किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, जो श्रद्धा भक्ति से कृष्ण को भजते हैं तो उनके लिए कहना ही क्या। श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा भक्ति के द्वारा कृष्णाय परमात्मा ने, परमात्मा कृष्ण के लिए प्रियतमम यक्षण, जो उनको प्रिय वस्तु देते हैं उनके लिए क्या कहना है। किम रत्ता, जो बड़ा प्रेम से उनको दूध पिलाती थी, तन मातरो यथा, जैसे उनकी माताओं ने दूध पिलाया, प्रेम से पिलाया, तो फिर उनको क्या गति मिलेगी, इसके विषय में पूछना ही क्या। पदभ्याम वन्दाभ्यां लोकवन्दितैः अन्वयस्या समाक्रम्य भगवान् विमलस्वनम्। भगवान के चरण कैसे हैं, भक्त के हृदय में स्थित है। तो पदभ्याम, दोनों चरणों से। कैसे हैं दोनों चरण, भक्त हृदय स्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। लोग वंदित ही वंदिताभ्याम, लोगों की वंदना करने वाले, ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा, ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा जो चरण वंदनीय है, ऐसे चरणों से यस्याह अंगम समाक्रम्य, जिसके अंगों में उछल उछल करके भगवान ने स्तनम अपिबत, दूध पिया है, पैर भी उछाल रहे हैं, आंखों से हाल ही कर रहे हैं और दूध भी कुचुर कुचुर पीते जा रहे हैं। अंगम अंगा समाकर, अपने अंगों से जिनके शरीर पर उछलते हुए भगवान ने जो स्तनपान किया था, उनके लिए तो कहना ही क्या। या धान्य या धानी अभी, वो राक्षसी भी स्वर्गम आवा, स्वर्ग को प्राप्त हो गई। यहाँ तक कि जननी गति, माता की गति उसको मिल गई। क्यों, कृष्ण भुक्त, कृष्ण ने पान किया उसके स्तनों के क्षीर मने दूध को, तब जब वो जननी की गति प्राप्त हो गई तो गावा मातर किम, गौओं के लिए क्या कहना है और माताओं के लिए क्या कहना है। ऐसी गौओं के स्तनों में लग करके दूध पीते थे जो ब्याही नहीं है, और उस स्तनों में लगकर दूध पीने लगते थे तो उसके स्तन से दूध निकलने लगता था। गाय ब्याही नहीं और स्तनों से दूध निकलने लगता। तो गावों की, गौओं के विषय में क्या कहना है, तो माता रहा कि ऐसी माताओं के विषय में क्या कहना है। ईश्वर श्लोक को भी कंठ कर लिया। भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादिखिलप्रदः। यासाम, जिन स्त्रियों के पयान से दूध को कृष्ण ने अपिवत पान किया था, जो पुत्र स्नेह सुतान, पुत्र के प्रेम के कारण अपने आप प्रवाहित हो चलता था। पुत्र स्नेह, पुत्र के प्रेम के कारण सुतान प्रवाहित होते हुए दूध को अलम अपिवत, बहुत पान किया श्री कृष्ण ने। इसने भगवान देवकी पुत्र ने, जो कैवल्य मोक्ष आदि अखिल प्रदा, सब कुछ देने वाला, वे यहाँ दूध पी रहे। कृष्णे पूर्वतीनां सुतेक्षणं पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञान संभवः। तासाम, उन गोपिकों का जो अविरतम निरंतर कृष्णे, श्री कृष्ण पर सुत ईक्षण करवती नाम, पुत्र की दृष्टि रखती थी। सुत माने पुत्र की, ईक्षण माने दृष्टि, पूर्वती
कुर्वती नाम करती थी। तासाम उन गोपियों का जो अविरतम निरंतर कृष्णे श्री कृष्ण पर सुदेक्षण कुर्वती नाम पुस्तक की दृष्टि रखती थी। न पुनः कल्पते राजन, उनको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा, उनका उद्धार हो गया। हे राजन, संसार पुनः न कल्पते, ये संसार में फिर उनको नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि संसार तो अज्ञान संभव, अज्ञानियों को ही आना पड़ता है। हम जैसे अज्ञानी ही लोग संसार में पैदा हो, वे गोपियां क्यों पैदा हो? कटधूमस्य सौरभ्य मवक्राय प्रजौकसा किमिदं कुतये वेते कटधूमस्य, चीता के, कट माने चीता, उसके धुएं के, सौरभ्यम सुगंधि को, अवघ्राय दूर दूर से सुगंध पहुंच गई। कटधूमस्य चिता के धुएं की, सौरभ्यम सुगंधि को, अवघ्राय सुन करके ब्रजवासी लोग आश्चर्य पड़ गए। किमिदम, ये क्या है? कुतः एवेत, ये गंध कहाँ से, सुगंध कहाँ से आ रही है? इति वदन्तः, ऐसा कहते हुए ब्रजम आए, ब्रज में आए। देखिए गंध कहाँ से आ रही है। इदम, ये गंध कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से, ये गंध, ये कैसी गंध है? कुतः एव, कहाँ से आ रही है? इति वदन्तः, ऐसा कहते हुए ब्रजम आए, ब्रज में आए। ते तत्र वर्णितं गोपैः भूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ते शिवश्चासं सुविस्मिताः। ते, उन ब्रजवासियों ने, तत्र वहाँ पर गोपैः वर्णितम, गोपों ने वर्णन किया पूतना के आगमन का समाचार। पूतना आगमनादिकम, पूतना के आगमन का समाचार वर्णन किया। इस बात को सुना। और तन्निधनम श्रुत्वा, उसकी मृत्यु के समाचार को सुना कि बालक ने उस बच्चे को, उस पूतना को मार डाला। तो तन्निधनम श्रुत्वा, उसकी मृत्यु के समाचार को सुन करके, और स्वस्ति शिशो, बालक का कुछ नहीं बिगड़ा, स्वस्थ माने कल्याण पूर्वक रहा, इस बात को सुन करके सुविस्मिता आसन, बहुत आश्चर्यचकित रहते। नंदः नंदः, नंद बाबा स्वपुत्रम आदाय, अपने पुत्र को लेकर के, क्यों कि जैसे मानो प्रेत्य आगतम यु, मानो मौत के मुंह से बच करके आया है। प्रेत्य माने मृत्यु, मौत के मुंह से आया है, ऐसा समझ करेंगे। उदार बुद्धि वाले नंद बाबा मूर्धनि अवघ्राय, उसके मस्तक में सूंघ करके, परमाम मुदम लेभे, बहुत आनंद को प्राप्त हुए। परमाम बहुत अधिक, मुदम आनंद को, लेभे प्राप्त हो गए। इससे ज्यादा आनंद क्या होगा? आनंद है कि हमारा लड़कवा बच गया, गवा रही है, इससे बढ़िया आनंद और क्या हो सकता है? उनका लड़कवा आ गया, परमाम मुदम लेभे, बहुत आनंदित हुआ। ये तत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्वकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। यह जो पुरुष एतत्, इस पूतना मोक्षम, पूतना के मोक्ष की कथा, और कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम, अद्भुत बालक जो श्री कृष्ण, इनकी कथा को श्रद्धया सुनुयात्, जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, ऐसा मर्त्य माने मनुष्य, गोविंदे रतिम लभते, गोविंद भगवान में सच्ची रति माने प्रेम को लभते, प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते